साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तमाम तरीके की रणनीतियां बना रही है। हालांकि कई नेताओं का नाम कटेगा भी, कई नेताओं का नाम लिस्ट से बाहर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद, अभी तक के कई राज्यों के चुनावी हालात को देखने के बाद बीजेपी इतना तो समझ गई है कि अब कई बड़े फैसले लेने ज़रूरी हैं। तो यही तो वजह है कि मोदी मंत्रिमंडल में कई बड़े फेरबदल किए भी गए। मोदी मंत्रिमंडल में जो कई बड़े फेरबदल किए गए, उसमें हम देखते हैं कि किरण रिजिजू, उनका मंत्रालय बदल दिया गया, अर्जुन राम मेघवाल को नई जिम्मेदारी मिली। तो क्या ऐसे में अब मेनका गांधी को नई जिम्मेदारी मिलेगी या मेनका गांधी का नाम भी बीजेपी लिस्ट में से हटा देगी? आज इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे मेनका गांधी जो कि अलग नहीं है सोनिया गांधी से। जी हाँ, जो पूरा गांधी परिवार है, उसी गांधी परिवार का एक हिस्सा मेनका गांधी भी है। वो बात अलग है कि सोनिया गांधी से उनकी उतनी बातचीत नहीं होती है, उनके परिवार से उतनी बातचीत नहीं होती है। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को ये बताऊंगा कि क्या रईसी के मामले में, पैसों के मामले में, बैंक बैलेंस के मामले में, गाड़ियों के मामले में, ज़मीन जायदाद के मामले में क्या सोनिया गांधी को बड़ी टक्कर देती हैं मेनका गांधी? कितनी संपत्ति है, क्या कुछ उनके पास है? एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझिएगा कि मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी, जो कि दोनों ही बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, दोनों अपनी अपनी सीट से सांसद हैं, लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी अब कई बड़े फैसले लेने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि इस तरीके से वरुण गांधी को कई बड़ी जो रैलीज होती हैं, पार्टी होती हैं, उसमें नहीं बुलाया जाता। या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेनका गांधी को भी कई बड़ी रैली और पार्टीज़ में नहीं बुलाया जाता है, कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता। तो क्या वाकई एक बड़ा फ़र्क अब पड़ रहा है? और मैं अगर बात कर रहा था निजी ज़िंदगी की, संपत्ति की, मेनका गांधी की, तो कितनी है सोनिया गांधी से? ज़्यादा है, कम है? देखिए एक रिपोर्ट। वरुण गांधी की गिनती करोड़पति सांसदों के तौर पर होती है। आज की स्टोरी में वरुण गांधी और मेनका गांधी का जिक्र कर रहे हैं। वरुण गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे में बताया था उनके पास 60 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। वरुण गांधी और उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में 21 करोड़ रुपए हैं। वाहन के नाम पर एक कार है। इसके अलावा वरुण गांधी के पास 98,57,000 की ज्वेलरी है। दिए गए हलफनामे के मुताबिक वरुण गांधी के नाम पर 32 करोड़ 55 लाख की कमर्शियल बिल्डिंग है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर 1 करोड़ के रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त दिए गए हलफनामे में वरुण गांधी ने बताया था कि उनकी कुल संपत्ति 35 करोड़ 73 लाख की है। 2014 में उनके अलग अलग बैंक अकाउंट में 11 करोड़ रुपए से अधिक जमा थे। वरुण गांधी की मां और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी के पास साल 2014 में उनके पास 37 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसके बाद 2019 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक की संपत्ति पहले से बढ़कर 54 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई। मेनका गांधी के अलग अलग बैंक अकाउंट में 18 करोड़ 37 लाख रुपए जमा। वहीं उनके पास 1 करोड़ की ज्वेलरी है। मेनका गांधी के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। हालांकि उनके पास 9 करोड़ 55 लाख की कमर्शियल बिल्डिंग और 20 करोड़ की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। वैसे अपने दर्शकों को ये बता दें कि संपत्ति के मामले में मेनका गांधी सोनिया गांधी से काफ़ी पीछे हैं। अगर अपने दर्शकों को बताएं, जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है जिसमें ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी के पास मेनका गांधी से 3 से 4 गुना ज़्यादा संपत्ति है। हालांकि 2014 के बाद उनकी संपत्ति में कमी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन 2014 से पहले सोनिया गांधी के पास जो संपत्ति थी वो संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि उनके बैंक अकाउंट की बात करें तो उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला गया। सोनिया गांधी के नाम पर कई बीघा ज़मीन है, उनके पास कई एफडी हैं जो करोड़ों रुपए की हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सोनिया गांधी के पास उनका अपना कोई निजी वाहन नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि सोनिया गांधी के नाम पर कुछ घर भी हैं। इसके अलावा एफडी के अलावा सोनिया गांधी के कई बैंक अकाउंट में अच्छे खासे रकम जुटी हुई है। तो ऐसे में माना जाए कि भले ही मेनका गांधी और सोनिया गांधी का एक अच्छा रिश्ता ज़रूर हो, लेकिन कभी भी मेनका सोनिया से मुलाकात ना तो करने गई और ना ही कभी करने जाती हैं। और वैसे संपत्ति के मामले में मेनका गांधी
सबसे पीछे हैं सोनिया गांधी से और गांधी परिवार से। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या मेनका गांधी बीजेपी में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगी या फिर बीजेपी उनको अनलिस्ट कर देगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी के हालात हैं, कई मंत्रियों के छटनी होने की खबर सामने आ रही है, कई नेताओं का फेरबदल किया जा रहा है, कईयों के टिकट काटे जा रहे हैं। तो क्या अगर कई बड़े नेताओं मंत्रियों का टिकट काटा जाता है तो इसका बड़ा फर्क बीजेपी पर पड़ेगा या नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।